आज मालिक की शादी की पहली रात थी। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम करिश्मा था और वह वाकई फ़िल्म स्टार करिश्मा की तरह ही खूबसूरत थी। मैंने इतनी खूबसूरत महिला पहले नहीं देखी थी, पर मुझे लग रहा था कि वह कुछ परेशान सी है। मालिक ने कहा कि जाकर अपनी मालकिन को देखो, अगर तैयार हो गई है तो मेरे कमरे में ले आना। जब मैं देखने गई तो उसने रोना शुरू कर दिया और मुझे कहा कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगी कि अभी तुम्हें बता नहीं सकती, पर मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यह कहकर उन्होंने अपने सुहाग का दुपट्टा उठाकर मेरे सर पर डाल दिया। अब मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? कहने लगी कि तुम्हें एक रात के लिए मेरे पति के कमरे में जाना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। मैंने कहा क्या मालकिन, हम गरीब लोग हैं, आप हमारे साथ मजाक नहीं करो। आज आपकी शादी की रात है और मालिक आपको बुला रहे हैं। तो उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और फिर मेरे कान में एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया, पर मैंने कहा मालिक मुझे तो फ़ौरन पहचान लेंगे। तो कहने लगी नहीं, तुम पहले घूंघट में जाओ और कहना कि घूंघट उठाने से पहले लाइट ऑफ कर दें, मैं बाहर ही खड़ी रहूँगी। अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी और लाइट नहीं बुझाई तो फिर मैं बाहर से मेन स्विच ही बंद कर दूंगी ताकि बिल्कुल अंधेरा हो जाए। तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इनाम इतना बड़ा मिलेगा कि खुश हो जाओगी। पर मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई, सामने का माहौल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मालिक ने तो अपने सारे मुझे इस मालिक के घर पर काम करना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उनकी कोई पत्नी नहीं थी। जो औरतें होती हैं बहुत चपड़ चपड़ करती हैं, हर काम में टांग अड़ाती हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके घर में पत्नी नहीं हो, उनके घर में अपनी मर्जी से काम होता है। जब मुझे पता चला कि उनकी शादी हो रही है तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर मेरी मर्जी नहीं चलने वाली, पर यहाँ पैसे बहुत अच्छे देते थे इसलिए मैंने काम नहीं छोड़ा था। पर उनकी शादी बहुत ही अजीब सी हुई थी। अचानक से कहने लगे कि आज 5-10 लोगों का खाना बना लेना और अच्छा खाना बनाना, क्योंकि आज मेरी शादी है। मैं तो हैरान रह गई कि इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी सी शादी कर रहा है, ना कोई बैंड बाजा, ना बारात, ना पता कि लड़की कौन है और कब इनको मिली। मैंने कहा कि शादी यहीं होगी? तो कहने लगे कि नहीं, मंदिर में होगी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आऊँगा। तुम पूजा की थाली तैयार रखना ताकि गृह प्रवेश हो सके। उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और शादी बहुत देर से कर रहे थे। ज़्यादा काम नहीं था, खाना वगैरह मैंने बना दिया और दुल्हन घर पर आ गई। उसे कमरे में बिठा दिया और खुद मालिक अपने कमरे में चले गए। वे कहने लगे कि तुम थोड़ी देर के बाद अपनी मालकिन को मेरे कमरे में भेज देना। लेकिन जब मैं मालकिन के पास गई तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुना दी। मुझे दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, मुझे यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने मुझे मालिक के कमरे में भेज दिया, कहा मैं उनकी दुल्हन को लेने के लिए आई थी और कहा मुझे अपनी जगह पर भेज दिया। पर यह सब क्यों कर रही थी इसका कारण नहीं बताया। मैं बहुत डरी हुई थी, पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। इतने सारे रूपों के बारे में सोचकर मैं लालच में तो आ गई थी, लेकिन यह जो मैं कर रही थी वह ठीक काम तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं घूंघट में तो थी। तो कहने लगे कि तुम तो बड़ी संस्कारी हो, मुझे लगा तुम्हारा ये अंदाज़। उन्होंने मुझे कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। मेरी तो जान निकलने लगी। वह मुझसे बातें करने लगे और कहने लगे कि यह तुम्हारा घर है और वह जो सुशीला यहाँ काम करती है यह इधर की नौकरानी है, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उससे कह देना, और वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मालिक ने आज तक मेरी तारीफ़ नहीं की थी, पर आज मेरी तारीफ़ कर रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं वही आपको धोखा देने के लिए आपकी पत्नी की जगह जाकर बैठ गई है। बुरा भी लग रहा था, लेकिन मैं भी तो मजबूर थी। सारी ज़िंदगी लोगों के बर्तन तो नहीं धो सकती थी। हर गरीब आदमी को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका मिलता है और मेरे लिए ये वही मौका था। वह कहने लगे कि मैं अकेला रहता हूँ और मैंने इतने साल तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे मेरी मनमर्जी की लड़की नहीं मिली। लेकिन जब मैं तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। हाँ, मुझे तुम्हारे बाप को कुछ पैसे देने पड़े, लेकिन इस बात को अपने दिल में ना रखना, क्योंकि अगर पैसे नहीं देता तो वह तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ नहीं करता। अब मुझे समझ आया कि दरअसल साहब मालकिन को खरीद कर लाए थे। कहीं यही वजह तो नहीं थी कि वह मालिक के कमरे में नहीं जाना चाहती थी और मुझे भेज दिया। मालिक ने कहा मैं बहुत अलग तरह का आदमी हूँ, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं जो तुम्हें पूरी करनी है। लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो मैं हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि बस मुझे तुम्हारी रात चाहिए, दिन में तुम अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहे जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी और ड्राइवर का इंतज़ाम कर दूँगा। जितनी मर्जी शॉपिंग करना, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन रात होते ही तैयार होकर खुद को साफ़ करके खुशबू लगाकर और अच्छे से कपड़े पहनकर मेरे कमरे में आ जाना। वे कहने लगे कि मेरे पास तो आओ। मुझे तो कहना था कि पहले बत्ती बुझा दें, लेकिन इससे पहले ही लाइट बंद हो गई। शायद मालकिन ने कर दी थी। सुबह हुई तो वे सो रहे थे। मैं उनके कमरे से निकल कर बाहर आ गई। सबसे पहले मालकिन उठी और फ़ौरन मेरे पास आई। कहने लगी कैसी हो तुम, ठीक हो? उनका यह सवाल पूछने का क्या मतलब था मैं जानती थी, पर मैं बिल्कुल ठीक थी क्योंकि मालिक बोलते बोलते ही सो गए थे। जब मैं यह बात मालकिन को बताई तो वह हंसने लगी, पर मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा कि आपको पता है अगर उनको यह बात पता चल गई
तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो मालकिन ने कहा कि तुम्हें इतने पैसे दूँगी कि तुम्हें नौकरी की क्या फ़िक्र है। मैंने कहा कि आपसे एक बात पूछूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो मालकिन ने कहा कि अब तो तुम मेरी हमराज़ बन गई हो, अब क्या बुरा लगेगा बताओ, क्या बात है? मैंने कहा कि साहब बता रहे थे कि वह आपको ख़रीद कर लाए हैं। तो मालकिन के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। कहने लगी कि उसने यह बात बताई? मैंने कहा कि हाँ, उन्होंने बताया है। तो कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें यह नाटक सारी ज़िंदगी नहीं करना, इसलिए परेशान नहीं हो, लेकिन जब तक करना ठीक तरीके से करना, हर एक बात पर नज़र रखना, छोटी बड़ी बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं, और बोलना तो आवाज़ बदल कर बोलना, और कमरे की लाइट ऑफ करना ना भूलना। मैं हाँ में सर हिलाते हिलाते सब कुछ सुन रही थी। मैं बहुत बुरा फंस गई थी, लेकिन शाम तक मालकिन ने मुझे 10 लाख रुपए दिए तो मैं खुशी से पागल हो गई। इतने पैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसने कहा था कि इन पैसों को संभाल कर रखना, मैं वह पैसे संभाल कर रख लिए। अब और पैसे भी मिलने वाले थे। मालकिन ने कहा कि 1 महीने के अंदर तुम्हें धीरे धीरे सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मालकिन ऐसा क्यों कर रही हैं। साहब इतने बुरे आदमी नहीं थे, मालकिन से शायद 7-8 साल बड़े होंगे, लेकिन इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था? उनके पास इतने सारे पैसे थे, घर था, गाड़ियाँ थीं। जब इतना कुछ मिल रहा हो तो फिर उम्र को कौन देखता है? लेकिन मालकिन शक्ल से भी बहुत ज़्यादा चालाक लगती थी। उनके दिल में क्या चल रहा है, इस बात को जानना बड़ा मुश्किल था। मालिक रात होते ही मुझे कहते कि मालकिन से कह दो तैयार होकर आ जाए, लेकिन दिन भर वह इतना थक जाते थे कि बातें करते करते ही सो जाते थे। पहले मैंने सोचा कि आज भी मालकिन को बता दो कि साहब सो गए थे, लेकिन फिर मैं झूठ बोल दिया और कहा कि नहीं सोए थे, और ऐसा मुँह बना लिया कि जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वह भी कहने लगी कि माफ़ करना, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, और मुझे 10 लाख रुपए और दे दिया। मैं दिल ही दिल बड़ी खुश हो रही थी। इन दोनों पागल पति पत्नी की वजह से मेरी चांदी हो रही थी। अब तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि खाना तो घर का मैं ही बनाती हूँ ना, तो जब साहब खाना खाने बैठेंगे तो उनके खाने में नींद की दवाई मिला दूंगी ताकि वह सो जाए। इस तरह मुझे उनके पास भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मालकिन से झूठ बोल दूंगी। मालकिन कौन सा उस कमरे में जाती हैं, सिर्फ मैं और मालिक ही तो होते हैं। मालकिन रोज़ मुझे 10 लाख देती थी, यानी कि सिर्फ 10 दिन की बात थी। मुझे किसी तरह से यह नाटक करना था, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता, मैं यहाँ से निकल कर जाती। मेरा एक दोस्त भी था जिसको मैंने यह बता दिया था कि यह सब चल रहा है। उसने कहा था कि वह ट्रेन का इंतज़ाम कर लेगा और हम सारे पैसे मिलते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ उस बूढ़े के जाल में फंस जाऊं। मैं पहले से ही सारे इंतजाम किए हुए थे। मालकिन को पता भी नहीं था कि वह मेरे साथ जो खेल खेल रही है, असल में मैं ही उसके साथ एक खेल खेल रही थी। मेरे दोस्त का नाम सोनू था। वह बहुत ही सुंदर और कड़क नौजवान था। मैं भी शक्ल की बुरी नहीं थी, बस किस्मत ख़राब थी कि लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। मैं सारे पैसे इसी के पास रख रही थी। मुझे उस पर बहुत भरोसा था। मैंने सोच लिया था कि एक दफ़ा मुझे सारे पैसे मिल जाएँ तो मैं सोनू के साथ भाग जाऊँगी। हमने तो ट्रेन की टिकट भी बुक करवा लिए थे। अब सिर्फ 3 दिन का गेम बाकी था। मैंने मालकिन को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वे किससे बातें कर रही हैं। इतना हंस के और चेहरे पर शर्म सजाए हुए कोई आदमी उससे तब बात करता है जब उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास होता है। मैं हैरान हो रही थी कि यह आदमी जो इतना बड़ा बिजनेस संभालता है, 2 औरतें इसको मिलकर पागल बना रही हैं और इसे पता भी नहीं चल रहा है। एक दिन मुझे कहने लगे कि बड़ी बुरी किस्मत है मेरी, इतनी खूबसूरत बीवी है और मैं रोज़ सो जाता हूँ, क्या करूँ, नींद आ जाती है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर नींद आ रही है तो क्या हो गया। मेरे लिए यह सब कुछ आसान नहीं था, मुश्किल तो हो रही थी, पर मैं यह सोच रही थी कि बस कुछ दिन की ही बात है। उधर सोनू भी आजकल मुझसे खुश रहने लगा। कहता कि तू मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है, बस इसी तरह मेरे दिल की रानी बनकर रहेगी। आज आखिरी दिन था। मुझे पता था कि आज मालकिन मुझे आखिरी दिन 10 लाख की किस्त भी दे देंगी। मैंने सोनू को पहले ही कह दिया था कि मैं सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगी, तो बाहर तैयार रहना और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि रात में साहब ने मुझे कमरे में बुलाना था और सुबह हमने निकल जाना था। लेकिन आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। खाने में तो नींद की दवा मैं मिला चुकी थी, पर साहब ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे खाना नहीं खाना, तो मालकिन को बोल अच्छी तरह तैयार होकर मेरे कमरे में आ जाए। मैंने कहा कि आप खाना खा लेते, आपकी पसंद का खाना था। तो कहने लगे कि अरे भूख नहीं है तो कैसे खा लूँ, पसंद का खाना है तो फ्रिज में रख दे, कल खा लूँगा। मैंने कहा कि इतनी मेहनत से बनाया था। तो कहने लगे मेहनत नहीं करेगी तो तुझे पैसे कौन देगा, और अगर तूने मेहनत से बनाया तो मैं क्या करूँ, नौकरानी है, बीवी क्यों बन रही है। मेरे तो हाल बुरे हो गए थे कि आज जो होने वाला था शायद सब कुछ बर्बाद हो जाता। मालिक आज मौका नहीं जाने देंगे। मैं अपनी मालकिन को भी यह बात नहीं बता सकती थी। उनको तो यही लगता था कि मैं रोज़ ही जाती हूँ और सब कुछ उनकी उम्मीद के मुताबिक होता है। मैं मालकिन के कमरे में गई, वह मुझे दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। उन्होंने मुझे तैयार कर दिया और कमरे की तरफ रवाना कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अभी नहीं भाग सकती थी। अभी तो बाहर गार्ड भी जाग रहा था। इससे पहले कि मैं वहाँ से भाग जाती, साहब की आवाज़ आ गई।
उन्होंने कहा कि बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ मेरी शहज़ादी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद किया। मैं सामने का माहौल देखकर हैरान रह गई। आज तो पूरी तैयारी करके बैठे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 और लोग भी मौजूद थे। मैंने कहा कि ये कौन है? तो कहने लगे दोस्त यार हैं मेरे। और तू अभी तक घूंघट में क्यों खड़ी है, उतार दे घूंघट। मैंने कहा पहले बत्ती तो बुझा दो। तो कहने लगे आज बत्ती नहीं बुझेगी। मैं तो डर से थर थर काँप रही थी। आज मेरी पोल खुलने वाली थी, मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। पता नहीं साहब ने अपने 2 दोस्तों को क्यों बुला रखा था। उन्होंने मेरा घूंघट खुद ही हटा दिया। मैं अपना चेहरा छुपाने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हरसंगी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तू यह सब कुछ कर रही है और अपनी मालकिन के साथ मिली हुई है। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन तुझे माफ़ नहीं करूंगा। मैं रोना शुरू कर दिया। साहब मुझे माफ़ कर दो, यह सब कुछ मालकिन का किया धरा है। उन्होंने कहा कि लेकिन खाने में नींद की दवा तो तू ही मिलाया करती थी ना। तुझे मैं इस घर में काम में रख दिया, हमेशा पगार समय पर दिया, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तूने चंद रुपयों की खातिर इतना तो सोच लेती कि तूने मेरा नमक खाया है। अगर तू मुझे मालकिन के इरादे बता देती तो मैं तुझे इतने ज़्यादा रुपए देता कि तुझे यह नीच काम ना करना पड़ता, और ना ही मैं आज इस हद तक जाता। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। सोचा कि अभी भी वक्त है, सोनू से झूठ बोल दूंगी, मालकिन से पैसे लेकर निकल जाती हूँ, किसी तरह अपने आप को संभालती हुई मालकिन के कमरे में पैसे लेने के लिए गई। सामने जो कुछ हो रहा था वह देखकर हैरान रह गई। यहाँ पर तो मुझे 3 लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था, क्योंकि इसमें एक तीसरा आदमी भी था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी मुझे धोखा देगा। मैंने सामने देखा तो सोनू मालकिन के कमरे में था। देख के लग रहा था कि बहुत अच्छा समय गुजारा है उन्होंने एक दूसरे के साथ। और मैं जब दरवाजे पर दस्तक दी कि मैं यहीं खड़ी हूँ तो वह मुझे देखकर हंसने लगे। मेरे साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं टूटी थी। और अब यह देखकर मैं टूट गई थी कि जिस आदमी के लिए मैं यह सब कुछ कर रही थी उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। वह मालकिन के साथ न जाने कब से मिला हुआ था, सारे रुपए भी इसी के पास थे। सभी लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया था और मैं यही समझ रही थी कि मैं इन सबको धोखा दे रही हूँ। सोनू कहने लगा हम लोग वैसे भी यहाँ से जाने वाले हैं, जो तूने पैसे दिए थे, और इसने भी बहुत सारे पैसों का इंतजाम किया है। अब हम लोग ही एक साथ रहेंगे। वह जो सपने मैंने तुझे दिखाए थे वे सारे मैं इस औरत के साथ जीऊँगा। अरे तू है ही कौन, लोगों के घरों में काम करने वाली मामूली सी बाई है। तो मुझे सपनों में भी अच्छी नहीं लगती। लोगों के जूठे बर्तन साफ करने वाली नीच औरत है तू। तेरे साथ कौन ज़िंदगी गुजारना चाहेगा। इधर देख इस औरत को कहते खूबसूरत, खानदानी, अमीर, जिससे मैं अपने दिल की रानी बना कर रखूँगा। तुझे नहीं, तू चल निकल यहाँ से। और हाँ, वहाँ कुछ पैसे रखे हैं, वे उठा लेना। यहाँ मैं पलट कर देखा तो 100 रुपये रखे थे। उसने कहा कि अब इतना कुछ हुआ है तेरे साथ तो टैक्सी में चली जाना। इतना कहकर वे दोनों हंसने लगे और मैं ये सोचने लगी कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। लेकिन अब मैं आराम से बैठने वाली नहीं थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और वहाँ से चली गई। पर मैं सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने एक प्लान बना लिया। साहब को यह तो पता था कि उनकी पत्नी के कहने पर मैंने यह सब कुछ किया, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि उनका सोनू के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए उनको यह बात बताना बहुत ज़रूरी था। मैं इस घर की सारी रूटीन जानती थी। मैंने फ़ोन उठाया और मालकिन के कमरे के बाहर खड़े होकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। सोनू मालकिन के कमरे में था। मैंने उनकी ऐसी वीडियो बना ली जिसको देखकर साहब तो क्या, किसी को भी गुस्सा ही आता। उसके बाद मैं फ़ोन से उठाकर अपने साथ ले गई। मुझे बाहर गार्ड ने देखा तो मैंने कहा कि मैं अपना सामान लेने आई हूँ, क्योंकि मैं क्वार्टर में रहती थी। उसने कहा कि ठीक है, अपना सामान उठा लो। साहब को पता था कि उनकी पत्नी ने यह सब कुछ किया है, तो वह उसे भी सवाल करने वाले थे, लेकिन वे अपने कमरे में सुकून से सो रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करके उनको सुकून से सोने कैसे दे सकती थी। उनके नंबर पर यह वीडियो भेज दी। साथ ही यह भी लिख दिया कि ये लोग न जाने कब से एक दूसरे के साथ इस तरीके से संबंध में हैं और आपके घर की सारी दौलत उड़ा कर ले जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है गुस्से से लाल पीले हो गए होंगे। मैं घर के आसपास ही मौजूद थी। थोड़ी देर बाद मुझे घर में लड़ाई झगड़ा और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। गार्ड भी अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद सोनू को मारते हुए बाहर लेकर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद साहब ने मालकिन के मुँह पर थप्पड़ मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। मालकिन बुरी तरह रो रही थी, चिल्ला रही थी, और सोनू की हालत और भी बुरी थी। उन दोनों के ऐसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने वापस आकर भगवान से माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं भी लालच किया था, धोखा दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों की लालच ने हमारे साथ यह सब कुछ किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।